Hello bachcho, welcome to JEENious classes. This is our 7th class on inverse trigonometric function, and here we are going to discuss about two major properties which you can see it on the screen, but by means of graph. As we have done in the previous classes, we will discuss the same way by means of graph. So before starting the class, if you are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. If you really like my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. If you have any doubt during my class, please do comment so that I can answer your doubt in my next class. So let's start the class. देखो बच्चों, y is equals to sin inverse 3x minus 4x क्यूब, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? पहले हम लोग क्या बोला कि इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे. As we all know that y equals to अगर sin inverse x है तो इसका डोमेन क्या होता है? x belongs to from -1 to 1 and y belongs to from minus pi by 2 से pi by 2. This we all know. Now, as we all know that whenever we are trying to draw inverse trigonometric function का ग्राफ, हम लोग को तीन चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा. क्या क्या? Number 1, what is the domain of the function? Number 2, what is the range of the function? And number 3, ये function क्या periodic है? अगर periodic है तो उसका period क्या है? That's it. So first let us discuss about its domain. What is the domain of the function y is equals to sin inverse 3x minus 4x cube? Now to define the function, we know that 3x minus 4x cube, इसको क्या करना पड़ेगा? -1 और 1 के अंदर रहना पड़ेगा, right? Okay, so let us take these two first. मतलब 3x minus 4x cube is less than equals to 1. मतलब कितना आया? 4x cube minus 3x plus 1 is greater than or equals to 0. बच्चों देखो, यहां पर अगर हम x का प्लेस में -1 पुट करें, in place of x if we put -1, this expression is coming to 0. क्यों? -4 plus 3 plus 1. So it is coming like 0. इसका मतलब ये हुआ कि x plus 1 बच्चों इस फैक्टर का, इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है. इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर क्या है? x plus 1. सो बाकी फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग x plus 1 से सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे. This kind of problems, factor problems, we have done it in class 10. सो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दो. सो -4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. सो -4x दो, -4x स्क्वायर माइनस 4x. फिर से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? यहां पर आएगा x प्लस 1. सो दिस इज प्लस 1. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इसका जो फैक्टर्स है वो क्या है? x प्लस 1 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. मतलब कितना आया? x plus 1 into 2x minus 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. करेक्ट? अच्छा, अभी देखो यहां पर हम लोग का इनइक्वेशन मेथड विल कम इनटू द पिक्चर. यहां पर मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? x इज -1 एंड हाफ. सो अगर हम नंबर लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंट ड्रॉ करें, सो दिस इज प्लस, अगेन दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस. एंड सिंस इट इज ग्रेटर देन, इसका मतलब ये हुआ कि x आएगा पॉजिटिव ब्लॉक में और ये मेरा आंसर होगा, राइट? मतलब x is lying between -1 and half and it is less than infinity. मतलब इन दोनों को अगर कंबाइन करें
तो मुझे मिल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो यहां से ये दोनों अगर हम लेंगे तो मेरा आंसर कितना आया, x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी। सॉरी, दिस इज ओपन। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी हम लोग लेते हैं ये दोनों चीज। कितना आ रहा है, 4x³ -3x -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। सो इसको अगर हम फैक्टराइज करें सेम मेथड से, अगर देखो x इक्वल्स टू हम 1 पुट कर दें तो क्या हो रहा है, 4x³ -3x -1, ये चीज मेरा 0 आ रहा है, right? Because it is 4 -3 -1, it is coming like 0. मतलब x -1 is a factor of, x -1 is a factor of 4x³ -3x -1, correct? अच्छा, इसको अगर हम डिवाइड करें in the same way, what we are going to have, 4x² -4x², मतलब 4x² -3x -1, यहां पर देते हैं +4x, सो यहां पर आ रहा है 4x² -4x, और सब्ट्रैक्ट करें तो मेरा आ रहा है x -1, मतलब यहां पर +1, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, 4x³ -3x -1, इसका जो दो फैक्टर आया वो है x -1 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 0। क्योंकि मेरा जो फैक्टर है वो क्या है, 4x² + 4x + 1 दूसरा फैक्टर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x + 1 का होल स्क्वायर। दैट एग्जैक्टली आई हैव डन। सो अगेन अगर नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट करें तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, एक है मेरा -½ एक है मेरा 1, सो यहां पर होगा प्लस माइनस देन अगेन माइनस, सिंस इट इज लेस देन इक्वल्स टू, मतलब x यहां पर आएगा, x यहां पर आएगा, मेरा आंसर कितना होगा, इट विल बी x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट? मतलब ये दोनों से ये अगर हम लेंगे तो मेरा आ रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से 1 तक, राइट? अभी देखो बच्चों, ये दोनों का जो कॉमन पार्ट है वही तो मुझे लेना है, एंड दैट विल बी द डोमेन फॉर दिस फंक्शन y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x -4x³। अभी एक में आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, इंफिनिटी तक जा रहा है, एक आ रहा है x इज लेस देन 1, जा रहा है नेगेटिव इंफिनिटी तक। मतलब मेरा जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो है x बिलोंग्स टू -1 से 1। x बिलोंग्स टू -1 से 1, बच्चों देखो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इट इज सेटिस्फाइंग दिस पोर्शन, मतलब दिस इज द डोमेन फॉर दिस फंक्शन। इज इट क्लियर? सो हम लोग यहां पर लिख ले रहे हैं, मेरा डोमेन कितना आया, माय डोमेन इज x बिलोंग्स टू -1 से 1। क्लियर? ओके। अच्छा, रेंज क्या होगा, साइन इनवर्स x का अभी बोला था, रेंज विल बी बिटवीन -π/2 and π/2। नंबर 3, इज दिस फंक्शन अ पीरियोडिक? इज दिस फंक्शन अ पीरियोडिक? देख के ही पता लग रहा है कि ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, सो इट इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, राइट? ओके, नाउ लेट अस से x इक्वल्स टू साइन थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। मतलब देखो यहां पर इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1 और थीटा बिलोंग्स टू फ्रॉम -π/2 से π/2। ओके, सो मेरा फंक्शन क्या आ रहा है बच्चों, साइन इनवर्स 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, मतलब कितना आया, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। इज इट क्लियर? साइन इनवर्स साइन 3 थीटा आया। अच्छा बच्चों देखो यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो कि मेरा थीटा लाई कर रहा है फ्रॉम -π/2 से π/2,
मतलब मेरा 3 थीटा लाई कहां से कहां तक कर रहा है? -3π/2 से 3π/2. Okay. Now we all know that y is equals to sin inverse sin x. इसको हम लोग लिख सकते हैं x. कब? जब x is lying between -π/2 to π/2. Is it clear? This is equals to pi minus x when x is lying between π/2 and 3π/2. And this is equals to minus x minus pi when this is lying between, x is lying between minus 3π/2 and minus π/2. ये बहुत अच्छा से याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन माय प्रीवियस क्लास. इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, link has been given in the description box. You can check the video there. Okay. So now y is equals to sin inverse sin 3 theta. This can be written as 3 theta or 3 of sin inverse x. Kab? When 3 theta is lying between minus π/2 से π/2. मतलब क्या हुआ? थीटा is lying between minus π/6 से π/6. मतलब that implies minus half से half के अंदर. मतलब क्या हुआ? y is equals to 3 sin inverse x when x is lying between minus half and half. Is this much clear to all of you? Okay, y can be written as pi minus 3 theta. देखो बच्चों यहां पर pi minus x, तो यहां पर होगा pi minus 3 theta when x is lying between π/2 and 3π/2. इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर होगा 3 theta is lying between π/2 and 3π/2. मतलब कितना आया? Theta is lying between π/6 and π/2. मतलब so this is coming like x is lying between half and 1. मतलब y will be equals to pi minus 3 sin inverse x. यहां से because it is pi minus 3 theta. मतलब क्या हुआ? pi minus 3 sin inverse x. कब? जब x is lying between half and 1. ओके. अच्छा, लास्ट में देखो क्या है? y is equals to minus x minus pi. मतलब y will be equals to minus pi minus 3 theta. मतलब क्या हुआ? minus pi minus 3 sin inverse x. कब? जब 3 theta is lying between minus 3π/2 से minus π/2. Can you see this? That exactly what I have written here. इसका मतलब क्या हुआ? minus π/2 less than equals to theta less than equals to minus π/6. मतलब sin inverse x is lying between minus π/2 and minus π/6. मतलब x is lying between minus 1 and minus half. मतलब इसका वैल्यू आएगा minus pi minus 3 sin inverse x जब x is lying between minus 1 and minus half. So this is the redefined function of y is equals to sin inverse 3x minus 4x cube. Have you understood this? अगर कोई भी एक इंच अगर तुम लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, please do comment so that I can answer your doubt in my next video. Okay, so now we will draw this graph by means of Desmos graphing calculator. So this one. What is our function? The function is 3 sin inverse x when x is lying from minus half to half. It is equals to pi minus 3 sin inverse x when x is lying from half to 1. And it is minus pi minus 3 sin inverse x when x is lying between minus 1 and minus half. So first of all, we will draw the graph of y is equals to 3 sin inverse x. But before that,
You know the graph of y is equals to sin inverse x. The graph looks like this. Okay, जिसका डोमेन क्या है, फ्रॉम -1 to 1, और रेंज क्या है, फ्रॉम -π/2 to π/2. ओके, अगर हम यहां पर 3 मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, इट विल स्ट्रेच अलोंग द y एक्सिस बाय 3 यूनिट्स. मतलब ग्राफ को देखने में ऐसे होगा, राइट? यू कैन सी द ग्राफ. ओके, द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. नाउ यहां पर बोला है व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन, फ्रॉम -half to half. So from this graph we will only consider the portion from -half to half. मतलब किस पोर्शन का बात हम कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस पोर्शन का. So this is the portion which lies between -half and a half. So बाकी ग्राफ हम रब कर दे रहे हैं. Okay, now the second graph is π-3 sin inverse x. तो एक मिनट के लिए हम इसको रब कर रहे हैं. 3 sin inverse x का ग्राफ कैसे होगा, ऐसा होगा. Now to draw π-3 sin inverse x हम क्या करेंगे, पहले हम -3 sin inverse x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. 3 sin inverse x का ग्राफ ऐसा होता है. सो -3 sin inverse x क्या होगा, सिंपली एक्स एक्सिस के अबाउट में 180 डिग्री तुम घुमा दो. मतलब ग्राफ को देखने में कैसे होगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, अभी क्या कर रहे हैं, इसका साथ हम पाई ऐड कर रहे हैं. पाई ऐड कर रहे हैं मतलब क्या होगा, ये y एक्सिस में पाई यूनिट्स ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. देखो वो ग्राफ देखने में कैसे होगा, जस्ट लाइक दिस. ये क्या हुआ, पाई यूनिट ऊपर में शिफ्ट हो गया. ये किसका ग्राफ है, दिस ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ π-3 sin inverse x. लेकिन मेरा रेस्ट्रिक्शन कहां से कहां तक है, हाफ से 1 तक. हाफ से 1 तक मतलब which portion we will take, we will take only this portion and the other portion will be rubbed. Is it clear now? Okay, अभी करते हैं -π-3 sin inverse x. पहले हम ये ग्राफ को थोड़ा इरेज कर रहे हैं. सो अभी बच्चों देखो y is equals to -3 sin inverse x का ग्राफ ऐसा होता है. अभी क्या कर रहे हैं हम, -π ऐड कर रहे हैं. इसका मतलब ये ग्राफ पाई यूनिट्स y एक्सिस में नीचे चले जाएगा, दैट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. तो ग्राफ को देखने में कैसे होगा, ये ग्राफ को देखने में ऐसे होगा. देखो बच्चों, ये ग्राफ क्या हुआ, पाई यूनिट्स नीचे चले आए, राइट? अच्छा, इस ग्राफ का ये जो व्हाइट पोर्शन ग्राफ है, इस ग्राफ का किस पोर्शन तुम्हें लेना है, फ्रॉम -1 to -half. मतलब we will only consider this portion, the other portion I will simply rub it. Is it clear to you? So this is the graph of y is equals to -π-3 sin inverse x when x is lying between -1 and -half. So पहले ये, फिर हम टोटल ग्राफ अभी ड्रॉ कर रहे हैं. देखो y is 3 sin inverse x, वो क्या है, हम इसको रब कर दे रहे हैं. y is 3 sin inverse x is this graph between -half and half. y is equals to π-3 sin inverse x ग्राफ है this portion, and -π-3 sin inverse x है this portion. So this is the graph of y is equals to sin inverse 3x minus 4x cube. Is this much clear to all of you? Absolutely. Okay. So let us move for the next property. यहां पर बच्चों दिया है क्या, देखो y is equals to cos inverse 4x cube minus 3x. अभी देखो बच्चों, y is equals to cos inverse x का डोमेन क्या होता है, x belongs to -1 से 1, और रेंज क्या होता है, from 0 to π. ओके, सो टू डिफाइन दिस फंक्शन मेरा डोमेन क्या होगा, मेरा डोमेन होगा 4x cube minus 3x should lie between -1 and 1. अभी बच्चों ये चीज हम और नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट नाउ वी हैव डन दिस. तो यहां से अगर तुम करोगे द सेम मेथड, अगर अप्लाई करोगे जैसे हम लोग फैक्टर निकाल के किए, तो वहां पर तुम्हें मिलेगा कि x बिलोंग्स टू -1 to 1. ये हम नहीं कर रहे, तुम लोग खुद कर सकते हो. एंड व्हाट विल बी इट्स रेंज, range will be from 0 to pi. Moreover, this function is not a periodic one, so periodicity इसका निकालने का कोई मतलब ही नहीं.
ओके, सो अभी हमको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, जिसका डोमेन इज फ्रॉम -1 to 1 एंड रेंज इज फ्रॉम 0 to पाई. ओके, लेट x इक्वल्स टू cos थीटा. मतलब क्या हुआ, थीटा इज बेसिकली cos इनवर्स x. मतलब इसका डोमेन क्या है, फ्रॉम -1 to 1, और रेंज क्या है, फ्रॉम 0 to पाई. मतलब थीटा अगर 0 to पाई है, देन 3 थीटा विल लाई बिटवीन 0 to 3 पाई. इज इट क्लियर? चलो बच्चों, अभी ये फंक्शन रिड्यूस कहां पर हुआ देखो तो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, मतलब हुआ cos इनवर्स cos 3 थीटा. अभी बच्चों फिर से हम लोग यहां पर आ रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos x. इसका वैल्यू क्या होगा? इट कैन बी रिटन एज x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई. व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई. ओके, अच्छा इसको और कैसे लिखेंगे? 2 पाई माइनस x जब x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई. ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू -2 पाई प्लस x जब x बिलोंग्स टू 2 पाई से 3 पाई. इज इट क्लियर? ओके, नाउ देखो बच्चों, y इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 3 थीटा, बिकॉज बाई y इज cos इनवर्स cos 3 थीटा. इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 थीटा जब 3 थीटा लाई करेगा 0 से पाई के अंदर. मतलब क्या हुआ, मतलब cos inverse x is lying between 0 and pi by 3. That implies x is lying between half and 1. Right? मतलब x लाई कर रहे half and 1 के अंदर. मतलब मेरा y क्या होगा, 3 cos inverse x when x is lying between half and 1. Right? Okay. अभी देखो y को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 पाई माइनस x, मतलब 2 पाई माइनस 3 थीटा, मतलब 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x. कब? जब मेरा 3 थीटा लाई कर रहे पाई से 2 पाई के अंदर. मतलब पाई बाई 3 इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3. इसका मतलब क्या हुआ, cos inverse x is lying between pi by 3 and 2 pi by 3. इसका मतलब हुआ x is lying between minus half and half. Okay, so y can be written as 2 pi minus 3 cos inverse x जब x belong करेगा from minus half से half के अंदर. Is it clear? फिर से देखो, हम लोग लिख सकते हैं y is equals to -2 पाई प्लस 3 थीटा. मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं जब मेरा 3 थीटा लाई करेगा 2 पाई से 3 पाई के अंदर. इट मीन्स योर थीटा इज लाइंग फ्रॉम 2 पाई बाई 3 से पाई के अंदर. इसका मतलब योर cos इनवर्स x इज लाइंग बिटवीन 2 पाई बाई 3 एंड पाई. So that means your x is lying between -1 and -half. Is it clear? So y can be written as, हम यहां पर लिख रहे हैं, y can be written as -2 pi plus 3 cos inverse x. कब होगा? जब x is lying between -1 and -half. Is it clear now? So ये मेरा अभी हुआ the redefined function of y equals to cos inverse 4x cube minus 3x. Is it clear? Okay, now let us try to draw the graph by means of Desmos graphing calculator. देखो बच्चों, हम यहां पर फिर से फंक्शन दिखा रहे हैं. मेरा फंक्शन क्या है? It is 3 cos inverse x जब x लाई कर रहे हाफ से 1. देखो यहां पर हम लोग वही तो किए थे. y is equals to 3 cos inverse x जब x बिलोंग कर रहे हाफ से 1 के अंदर. राइट? मतलब
माइनस हाफ से 1 के अंदर जब लाई करे देन y is 3 cos inverse x. Similarly, it is equals to 2 pi minus 3 cos inverse x when x is lying between minus half and half. This is equals to minus 2 pi plus 3 cos inverse x when x is lying between minus 1 and minus half. Okay? तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. पहले है cos inverse x का ग्राफ कैसे होता है. Your cos inverse x graph looks like this, right? जिसका डोमेन है क्या, फ्रॉम -1 to 1 और रेंज है 0 to पाई. अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 3 टाइम्स स्ट्रेच हो जाएगा ऑन द y एक्सिस. ओके, अच्छा, ये ग्राफ का विच पोर्शन आई हैव टू टेक, ओनली फ्रॉम हाफ से 1 तक. करेक्ट, हाफ से 1 तक हम लोग इसका वैल्यू लेंगे. सो हाफ से 1 तक कहां से कहां तक आएगा, देखो बच्चों, ओनली दिस पोर्शन. तो बाकी पोर्शन हम रब कर दे रहे, मतलब दिस इज द पोर्शन विच इज योर y इक्वल टू 3 cos इनवर्स x फ्रॉम हाफ टू 1. ओके, अभी हमको ड्रॉ करना है बच्चों 2 pi minus 3 cos इनवर्स x. सो फॉर अ टाइम बीइंग लेट मी जस्ट इरेज दिस ग्राफ. हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं 3 cos इनवर्स x. ये ग्राफ मेरा ये है. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3 cos इनवर्स x. अच्छा बच्चों, माइनस 3 cos इनवर्स x क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट में 180 डिग्री तुम घुमा दो, मतलब ये ग्राफ देखने में कैसे होगा, सी दिस व्हाइट पोर्शन, इजंट इट, ये व्हाइट पोर्शन होगा. अच्छा, तो इसको रब कर दो. अभी देखो बच्चों, यहां पर हम 2 पाई ऐड किए हैं. 2 पाई मतलब यही ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा. सो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. देखो बच्चों, ये ग्राफ 2 पाई ऊपर चला गया, मतलब जो येलो वाला तुम कार्व देख रहे हो यही कार्व है 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x का ग्राफ, राइट. अभी इसका बाउंड्री कहां से कहां तक है, माइनस हाफ से हाफ. सो हम लोग विच पोर्शन वी विल टेक, वी विल टेक ओनली दिस पोर्शन. सो बाकी पोर्शन हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equals to 2 pi minus 3 cos inverse x when x is lying between minus half and half. अच्छा, अभी हमें ड्रॉ करने क्या है, minus 2 pi plus 3 cos inverse x. इसका मतलब हुआ 3 cos inverse x जो ग्राफ है उसका साथ हम क्या करेंगे, इसका साथ हम ऐड कर रहे minus 2 pi. इसका मतलब क्या हुआ, यही ग्राफ 2 pi यूनिट्स y एक्सिस के नीचे चले आएगा. और ये ग्राफ देखने में कैसे होगा, ये ग्राफ देखने में ऐसे होगा. ये 2 पाई यूनिट्स, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये तुम्हारा क्या किया, 2 पाई यूनिट्स वाई एक्सिस में नीचे चले आए. मतलब ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है, ये व्हाइट वाला ग्राफ क्या है, माइनस 2 पाई प्लस 3 cos इनवर्स x का ग्राफ. लेकिन मेरा बाउंड्री कहां से कहां तक है, -1 से -हाफ. सो लेट मी चूज दैट पोर्शन ओनली. ये पोर्शन हम चूज किया, बाकी हम इरेज कर दिया. इज इट क्लियर? सो मेरा फाइनल ग्राफ देखने में कैसे आया, देखो बच्चों, पहले से हम दिखा रहे हैं. पहले है y इक्वल टू 3 cos इनवर्स x हाफ से 1. उसके बाद है मेरा y इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x बिटवीन माइनस हाफ एंड हाफ. थर्ड वाला ग्राफ क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई प्लस 3 cos इनवर्स x. लेकिन बाउंड्री कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है, -1 से -हाफ. मतलब वो देखने में ऐसे होगा. सो दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ y is equals to cos inverse 4x cube minus 3x. Is it clear to all of you? Okay, so if you have any doubt, again I'm telling you, please do comment so that I can answer your doubt. Thank you for watching. Those who are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. If you really like my class, do hit the like button and share it with your friends. And again, I'm mentioning, if you have any doubt throughout my class, please do comment so that I can answer your doubt. You can download the app from the Google Play Store. There I used to come twice a week live. So there, if you have any problem regarding mathematics, you can ask me and you can solve your doubts there. Thank you for watching again. Keep watching, keep learning. See you in my next video.